मैं शाहनवाज अहमद खान आज एक बार फिर मुरादाबाद की नामवर हस्ती जनाब मज़ाहिर खान साहब के पास मौजूद हूँ। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं और आरएसएस और या कहें हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक नारा दिया है आने वाले 15 अगस्त या हमें कहना चाहिए कि वो यौम आज़ादी के मौके पर, और वो नारा है हम मजबूत भारत अभियान 9 जून 2010 अगस्त 2020 तक। इस अभियान में हर मुस्लिम मदरसे में, मस्जिद में, मुसाफिर खाने में इस बात को फैलाना है, उनको इस बात का यकीन दिलाना है कि हर मुसलमान ये हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान की खिदमत करना और हिंदुस्तान मुसलमानों की खिदमत करना एक ही बात है, ना कि आपस में कोई दूरियां बनना या कोई गलतफहमी पैदा होना। एक बहुत अच्छा कदम है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से, लोगों के अंदर एक भरोसा पैदा करना है। इससे पहले भी एक अभियान चला था कि मुसलमानों को आरएसएस से जुड़ना चाहिए, उसमें भी काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को। अब ये दूसरा अभियान चला है। मैं बात करूंगा जनाब मज़ाहिर खान साहब से कि इस अभियान में उनकी तरफ से भारत को क्या क्या सौगात दी जा रही है, किस तरीके से इस कार्यक्रम को वो मनाएंगे। जनाब मज़ाहिर खान साहब, जनाब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शाहनवाज भाई, आपका एक बार फिर इस्तकबाल है, क्योंकि आप फिर जनता के बीच में हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में ही आप घूम घूम कर लोगों के ख़यालातों को आवाम तक और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन उसी के साथ एक हमें दुख भरी कहानी और दुख भरा एक हादसा हुआ कि हमारे इस अखंड भारत के बंटवारा हो गया और 2 हिस्से हुए। अगर अखंड भारत होता तो दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बहुत एक अजीम शान होती। हिंदुस्तान का हर शहरी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दुनिया में बहुत ही सरबुलंदी से के साथ अपना सिर ऊंचा करता और एक ताकत होती। लेकिन जो कुछ हुआ वो एक तारीख़ का हिस्सा बन गया। आज हम आज़ाद हैं और इसी आज़ादी को आगे बढ़ाते हुए हमने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक अभियान शुरू किया है कि इस बार हम पूरे हिंदुस्तान को तिरंगामय करेंगे। चाहे मस्जिदें हों, मंदिर हों, गुरुद्वारे हों, गिरजा हों। ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को अपने ऑफिसों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी तालीम गाहों पर तिरंगे को लहराना है और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया को दिखाना है कि हिंदुस्तान में जश्न आज़ादी जो मनाई जाती है उसमें मुसलमान सबसे आगे है और मुसलमान के अंदर जो हुब्बुल वतनी है, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, जैसा कि हमारा कुरान कहता है, उसी के हिसाब से हम अपने मुल्क के वफ़ादार हैं और मुल्क की तरक्की में बराबर के शरीक हैं। और 15 अगस्त को मेरी ये अपील है मुसलमान भाइयों से कि चाहे वो हमारी इबादत गाह हों, हमारे मदरसे हों, या जैसे अभी शाहनवाज भाई ने बताया कि जिस तरह से हमारे मुसाफिर खाने हों, उन सब पे तिरंगा लहराना है हमें और बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान के जो आज़ादी का दिन है उसमें हिस्सा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको शारीरिक दूरी भी कहा जा सकता है, वो मानना ज़रूरी है और मुरादाबाद में इस वक्त दफ़ा 144 लगा हुआ है। कॉलेजेस में, मदरसों में और सार्वजनिक स्थलों पर 15 अगस्त का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से हुआ करते थे और जो यहाँ के शहीद हैं उनको खिराज अक़ीदत भी पेश की जाती थी। लेकिन इस कोरोना काल में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियाँ हैं, उसमें लोगों को ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी बनाते हुए अपने कार्यक्रम को करें। ये सारे कार्यक्रम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हैं। इस बीजेपी सरकार के अंदर मुसलमानों की भागीदारी को निश्चित करने के लिए है कि अपना वो योगदान दें। किस तरीके दे सकते हैं? अगला सवाल मेरा शहीद आज़म जनाब नवाब मजीदुद्दीन खान साहब के सिलसिले में है कि वहाँ मुरादाबाद के गल शहीद पर उनका एक मज़ार है, एक टेम्परेरी जिसे कहते हैं एक गेट बना हुआ है लोहे का, जिसको वक्तन फ़वक्तन उतारा चढ़ाया जाता है। वो उसमें काफ़ी सालों से ऐसा हो रहा है तो उसकी टूट फूट हो गई है, काफ़ी परेशानी की बात है। वो बड़ी
अच्छी उसकी वो नहीं जाती इमेज, बल्कि कुछ ख़राबी उसके हालात हैं। बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट है, हम जनता चाहती है यहाँ पर कि हमारे माध्यम से कि जनाब मज़ाहिर खान साहब उस सिलसिले में एक ऐसी बात कहें जिससे कि यहाँ महसूस हो कि मुरादाबाद ने मुजाहिद आज़ादी के लिए कोई बड़ा काम किया। शाहनवाज भाई, मैं भी काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ कि हमारे जो शहीद आज़म हैं उनके नाम का एक गेट बना और लगा, लेकिन वो उतर जाता है किसी वजूहात से। मेरी ये मांग है प्रशासन से, शासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो गेट एक परमानेंट बड़ा गेट और सीमेंटेड गेट बने और इतनी ऊंचाई पे बने कि अगर उसके नीचे से कोई भी जुलूस निकले वो आसानी से निकल जाए, जैसा कि और हमारे गेट बने हैं, बाबे जिगर है और बड़े बड़े गेट हैं। और वहाँ अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, जिस तरह से अभी नॉलेज में आई, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं शाहनवाज भाई और लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो बिजली के तारों को, बड़े तारों को रबड़ के तार डाल के उसको आगे बढ़ाया जाए और गेट भी बन जाएगा और जुलूस भी निकल जाएंगे। और हमारे जो एक अक़ीदत है मुजाहिद आज़ादी का सबसे बड़ा जो रहनुमा था मुरादाबाद में, नवाब मजिदुद्दीन खां उर्फ नवाब मज्जू खां, उनकी यादगार में एक परमानेंट गेट बन जाएगा। उसी के साथ मैं ये अपील करूंगा कि जो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कि हम मजबूत भारत अभियान, यानी कि हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो अभियान चल रहा है माननीय इंद्रेश जी के, उसमें कि हम मजबूत, यानी कि हम मुसलमान मजबूत। जब हम मुसलमान मजबूत हैं तो हमारा मजबूत भारत है। इसलिए हमारा जो एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में चल रहा है। और हमारा जो शपथ पत्र अभियान है उसमें हम 15 लाख मुसलमानों के शपथ पत्र भरवा के राष्ट्रपति को देंगे। इसी के साथ अभी जो कोरोना कांड हुआ और चल रहा है, कोरोना की जो एक आफत आई हुई है, उसमें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो एक सामाजिक संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसने 10,51,786 रुपये का ड्राफ्ट बना दिया है और वो हम बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री को देने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चल रहा है, जो एक गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन, एक सामाजिक संस्था है, उसने इतनी बड़ी रकम प्रधानमंत्री को दी। बहुत अच्छी खबर आपने दी है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएम केयर फंड में 10 लाख से ज़्यादा की रकम दी जाएगी और ये कार्यकर्ता अपने पास से इकट्ठा करके देंगे। बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है। वैसे एक ख़बर मेरे पास भी है कि मुरादाबाद के करीब 40 एक्सपोर्टर जो मुस्लिम एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े कारोबारी, उन्होंने भी पीएम केयर फंड में लगभग 2.5-3 करोड़ रुपया इकट्ठा करके दिया है। बड़ी अच्छी बात है, देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और जो एक आफत आई हुई है इसको लड़ने में पैसे की तो ज़्यादा ज़रूरत है ही, सभी जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं इसके साथ एक आपसे रिक्वेस्ट और करूँगा कि हमारे जनता को बताएं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पिछले दिनों में ऐसा क्या काम किया, ऐसी क्या गतिविधियां रहीं जिससे आवाम में बहुत देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मेन चीज़ जो है वो मुसलमानों की तालीम को लेकर चल रहा है। हमारा एक इस्लामिक ग्रुप ऑफ स्टडीज़ है और इस्लामिक ग्रुप ऑफ डिग्री कॉलेजेस है जो चल रहा है, जिसमें हमारे बहुत से साथी लगे हुए हैं और हम मुसलमानों की तालीम को इतना आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो जो उनके अंदर एक कमी है, एहसास कमतरी, वो दूर हो। और यही वजह है कि 2014 से आज तक जो सिविल सर्विस है, जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तहान है, जिसमें IAS IPS बनते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी बड़ी जो देश को चलाती है, उसमें मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी है। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान अपनी तालीम पे ज़ोर दे और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं को हल करे और अपनी तालीमी मेयार को आगे बढ़ाए। उसी के साथ साथ हमने कुछ नारे दिए हैं कि कट्टरता मिटाएंगे, नफ़रत को भगाएंगे। कट्टरता मिटाएंगे, नफ़रत को भगाएंगे, ना भड़केंगे ना भड़कने देंगे, क्योंकि जब भड़कते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। तो ना हम भड़केंगे ना हम भड़कने देंगे। एक हिंद, जय हिंद ज़ोर से गुंजाएंगे, ये हमारे मार्गदर्शक जनाब इंद्रेश जी का एक नारा है, एक मिशन है। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सभी मुसलमान और ख़ास तौर से नौजवान हमारे साथ आएँ और अपनी तालीमी
और अपनी माशरे हालत को बदलें और हिंदुस्तान में वक़ार के साथ जिएं, क्योंकि देश ये हमारा है, हम इसके वफ़ादार हैं और हम ही इसको आगे बढ़ाएंगे जैसे हमारे और भाई बढ़ाते हैं, हमारे हिंदू भाई बढ़ाते हैं। सिख हैं, ईसाई हैं और हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम सब मिलके ही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इस देश में हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना सब हैं। हम ना 2 नंबर के शहरी थे, ना हैं, ना रहेंगे। हम भारत को उसी बुलंदियों पर लेके जाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा मैसेज गया आपकी तरफ से, और इस उम्मीद के साथ कि मुरादाबाद प्रशासन जनता की इस मांग को कि मुजाहिद आज़ादी शहीद आज़म जनाब मजीदुद्दीन खां उर्फ मज्जू खां का गेट भी बनाए, भव्य गेट बनाए। जैसे हमने देखा पीली कोठी पर अम्बा प्रसाद, सूफी अम्बा प्रसाद जी का एक भव्य गेट बना हुआ है, और इसी तरीके से बने। साथ में उनकी जो मज़ार बना है गल शहीद कब्रिस्तान में, डीएम साहब वहाँ जाते हैं, मैंने देखा है कि उस मज़ार की छत बिल्कुल सर से मिल जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो डीएम साहब हैं उनको ये मैसेज ज़रूर मिलेगा कि छत अब ऊंची हो चुकी है। तो डीएम साहब क्योंकि जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि डीएम साहब इसमें पहल करते हुए उस मज़ार की भी रिकन्स्ट्रक्शन कराएं, ताकि वो मालूम हो कि किसी मुजाहिद आज़म का मज़ार है और वहाँ पर अच्छी तरीके से लोग अपने अक़ीदत के फूल पेश कर सकें। मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान, रियल लाइव न्यूज़ चैनल से, रियल एंटरप्रेन्योर।